हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शूला अपने वेन्स को निकालता अपनी बॉडी से और सभी को पकड़ लेता है। एक बोलता है कि मैं बच गया हूँ। तो एपिसोड नंबर 75 की स्टार्टिंग होती है। वो जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है एल्डर शू। वो जल्दी से मूव करता है और वह एल्डर शू की बाजू को काट देता है और वहां से भाग जाता है। एल्डर शू बोलता है नहीं। वो भागते भागते फिर वहां अपने उस क्रैक टाइप में घुस जाता है और वो जो क्रैक होता है वो गायब हो रहा होता है। शूला कुछ नहीं कर पाता। ये जो सीन सामने हुआ इससे आनपी भी कुछ ज्यादा हैरान थी, जो कि वोरगोड टेम्पल की मेंबर है। सभी ऐसे बोल रहे थे क्या हुआ? एल्डर शूज इंट्रूडर को पकड़ नहीं पाए। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर चुरा ली किसी ने। आनपी सोच रही होती मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्ड लेवल पावर हाउस थे एंटायर फेडरेशन के। और ऊपर सबसे सरप्राइजिंग सीन एक कोरी था, क्योंकि नाना वहां से गायब हो गई होती है और जॉनी बोलता है टीचर नाना कहाँ पे गए? आनपी हैरान होकर बोलती क्या? फिर हमें शर्क सिटी से 100 माइल दूर का सीन दिखाई देता है। वो जो इंट्रूडर होता है वो भाग रहा होता है स्पेयर को लेके। वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि जो मिस्टीरियस रोब है ये मेरी एग्जिस्टेंस को छुपा सकती है, वरना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एल्डर शू के लोग से छूटना। मेरे को ढूला स्टार को छोड़ना पड़ेगा जल्द से जल्दी। तभी नाना वहां पे पहुंच जाती है। वो बोलती है कि सिल्वर ड्रैगन स्पेयर को मेरे को वापस कर दो। वो बहुत गुस्से से देख रही होती है आगे की तरफ। वो इंट्रूडर सोच रहे होते यहाँ पे चल क्या रहा है? सिल्वर ड्रैगन स्पेयर ये यहाँ पे आई कहां से? नाना गुस्से से बोलती है कि मेरे को उसे दे दो वापस। वो जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर होता है वो उसके हाथ से छूटता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। साथ में ही सिल्वर ड्रैगन भी अपेयर हो जाता है उस स्पेयर के अराउंड में। वो इंट्रूडर बोलते है कैसे पॉसिबल है? वो स्पेयर उड़ के नाना के हाथ में आ जाता है। नाना अपनी एनर्जी को गैदर कर रही होती है। वो इंट्रूडर हैरानी से बोलते है कैसे पॉसिबल है? इतने ज्यादा एलिमेंट्स, क्या इन सारे एलिमेंट्स को अपने पास ला रही है? वेल नाना को सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं। वो इंट्रूडर सोच रहा होता है ये तो गुस्सा है डूलो स्टार का। नाना ने वो स्पेयर एक्टिवेट कर लिया होता है। उसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाती है। वो फिर उसकी तरफ देखती है इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर के पसीने छूट जाते हैं। नाना बोलती है कि मर जाओ। शायद नाना ने अपनी रिंग्स भी एक्टिवेट की होती है। इंट्रूडर को ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है 11 रिंग्स। तभी एक एक्सप्लोजन होती है और वो जोर से चलाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। जॉनी वैसे नाना को आवाज लगा रहा होता है। फिर वैसे आनपी को बोलता है कि टीचर नाना कहाँ पे गए? आनपी सोच रही थी मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ गॉड लेवल पावर हाउस के साथ में काम करना चाहती ताकि मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज मिले और मैं एनलाइटेंड हो जाऊं उसके साथ रह के। नाना को बोल रही है अब मैं बहुत ज्यादा बड़े ट्रबल में हूँ। अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैंने कभी भी ये टास्क लेना नहीं था। फिर उन दोनों को आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही थी मैं यहाँ पे। वेल वो नाना होती है, वो आ जाती है। जॉनी बोलते टीचर नाना। नाना बोलती है कि मैं दूसरी सीट में चले गई थी। आनपी बोलती है तुम यहाँ पे हो? ये अच्छी बात है कि नाना ने आर्टिफैक्ट ली है, वरना हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते। तभी वहां पे आ जाती है और बोलती है आनपी वोरगोड टेम्पल की ऐसा मुझे पता नहीं तुम्हारे प्लान्स क्या है, पर ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है इसकी वजह से तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जॉनी सुन के हैरान होके बोलता है क्या वोरगोड टेम्पल? आनपी बोलती ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। आनपी बोलती क्या मैं हेड ऑफिस को कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ? ये बोलती कि नहीं ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेविलियन मास्टर आने वाले हैं। आनपी बोल रही होती है क्या सीगोड पेविलियन के मास्टर? मेरे सर में दर्द लग पड़ी है। अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैं यहाँ पे आती नहीं कभी भी। बिग सिस्टर तुम यहाँ पे रहना, तुम्हारी आइडेंटिटी चेक होगी। वेल नाना को बोल रही होती है। फिर हमें सी गॉड पेविलियन का मास्टर दिखाई देता है। वेल वो वांग वो कुछ ज्यादा डिप्रेस होता है और वेल क्या ही करें, इसको ऐसे जबरदस्ती यहाँ पे ले आए होते हैं। नाना आगे की चली होती है। आनपी भी चली होती है पीछे से। आनपी सोच रही होती है मेरे को तो कुछ ज्यादा डर लग रहा है। नाना इतनी ज्यादा शांत कैसे है थंडर गॉड डालाओ के सामने? वेल गॉड है एक तरह से, और ऐसा देखने से लग रहा है कि ये उसकी तरफ ऐसे देख रहे जैसे वो उसे प्रोवोक कर रही है। वांग बोलता है क्या तुम अपने मास्क को खोल सकती हो? नाना बोलती है कि मैं क्यों खोल लूं? वांग बोलता है क्या तुम नहीं खोलना चाहती हो? नाना बोलती है नहीं मैं नहीं खोलूंगी। वांग सोच रहा होता है क्या फिर से लांस वान्यू है? लास्ट टाइम एक गोल्ड लेवल लड़का आया था और अब एक और गोल्ड लेवल आई है और ये जरा भी कमजोर नहीं है लास्ट टाइम वाले से, और इस टाइम एक लड़की है। इस तरह के पावर लेवल के लोग लांस वान्यू के आसपास क्यों घूम रहे हैं? क्या ये लोग बेवकूफ हैं? तभी दरवाजा ओपन होता है। आनपी पीछे से देख रही होती है हैरानी से। एक लड़की आ रही होती है जिसने वेल प्रीस्टेस की तरह रोब डाली होती है। आनपी बोलती है एक वुमेन? वांग बोलते पेविलियन मास्टर। वेल वांग जो है वो वाइस है। आनपी सोच रही थी क्या सीगोड पेविलियन की मास्टर एक वुमेन है? नहीं, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कम लोग होंगे पूरी फेडरेशन में जो ये सीक्रेट जानते होंगे, मतलब इस बात को जानते होंगे। और इस सिचुएशन का क्या ही बताएं, इस रूम में वेल काफी ज्यादा डरी होती है वो, क्योंकि 4 गोल्ड लेवल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, मतलब कल्टीवेशन वाले। नाना आगे की तरफ देख रही होती है उस लड़की की तरफ। वो आगे की तरफ आ रही होती है नाना के पास। वो नाना की तरफ देखती है, नाना भी उसकी तरफ देखती है। वो अपने सर से वेल एक तरह से घूंघट उतार देती है और बोलती है कि देखो मेरी तरफ मैं कौन हूँ। नाना हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं कौन थी पहले? वो लड़की बोलती है मैं कंफर्म कर सकती हूँ, पर पहले अपने मास्क को तो खोलो। नाना अपने मास्क को खोल लेती है तो सी गॉड पेविलियन के मास्टर के पीछे एक लड़का होता है। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। वो नाना की शक्ल को देख रहा होता है और बोलता है कि ये तुम हो, तुम मरे नहीं हो क्या? सी गॉड पेविलियन की मास्टर बोलती है शट अप। नाना बोलती है तुम मेरे को जानते हो? मास्टर बोलती है क्या तुम सच्ची मुच्ची कुछ भी याद नहीं है तुम्हें क्या? तुम कहाँ पे थे जब तुम जागे हो? आनपी बोलती पेविलियन मास्टर ये हमारे फेडरेशन का सीक्रेट है। पेविलियन मास्टर बोलती है मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये सीक्रेट है या ना हो, जाओ और वापस आना।
हाँ, मास्टर को बोलो वोरगोड टेम्पल के कि यहाँ पे आए वो, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में उसे मेरे को दे, वरना मैं तुम्हारे वोरगोड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वो अनपी को वहां से भगा देती है। पेविलियन मास्टर बोलती है सभी चलो मेरे साथ, मतलब जायोशु और जो टियान्यू है वो बाहर गार्ड करेंगे, कोई भी अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है। शुला भी डर के बोलते है कि यस मास्टर। वेल इतनी क्या पावरफुल है कि शुलाओ की हिम्मत नहीं है इतनी। पेविलियन मास्टर बोलती है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नाना बोलती है कि उन्होंने मेरे को आइस में फाउंड किया था, मैं अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी हूँ जैसे मैं जागी। पेविलियन मास्टर बोलती है क्या तुम वहाँ पे अकेले थे? उन्होंने तुम्हें सिर्फ सेव ही किया। नाना बोलती है कि सिर्फ मैं ही थी, क्या कोई और होना चाहिए था मेरे साथ? मैं कौन हूँ रियली? पेविलियन मास्टर बोलती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मैं इमॉर्टल ट्री से पूछूंगी कि क्या करना है। तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करती है, कितने ज्यादा दिन तुम शक में रहोगे? नाना बोलती है क्या तुम मेरे को यहाँ से भगाने की सोच रहे हो? मतलब तुम मेरे को रहने नहीं दोगे यहाँ पे, फोर्सफुली निकाल लोगे? पेविलियन मास्टर बोलती है अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो कौन तुम्हें फोर्स करेगा? नाना बोलती है कि मैं लांजानियो को सिखाना चाहती हूँ, पर जो वोरगो टेम्पल है वो बोल रहे हैं कि मेरा शक मेरा नहीं इम्पॉसिबल है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं टीचर बन जाऊँ सन मून अकेडमी में और फिर मैं लांजानियो को मिल सकती हूँ। सिकोट पेविलियन की मास्टर बोलती है कि जुआनियो, तो वो जो होता है उसके साथ वाला, वो बोलता है कि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। पेविलियन मास्टर बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम एनिमीज नहीं थे। नाना बोलती है क्या हम फ्रेंड थे पहले या फिर क्या एनिमी? तुमने मेरे को जरा भी पास्ट के बारे में नहीं बताया है और मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और तुम ये भी बोल रहे हो कि हम एनिमीज नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही तुम करना क्या चाहते हो और बोलना क्या चाहते हो। पेविलियन मास्टर स्माइल करती है, फिर बोलती है कि सिंपल भाषा में बताया जाए तो हम एनिमीज थे। वो फिर ऐसे मुड़ के वहां से चल पड़ती है। नाना को ज्यादा कंफ्यूज होती है और सोच रही होती मैं कौन हूँ, ये सच्ची मुच्ची मेरे को जानती है। फिर ऐसे ही सिल्वर ड्रैगन स्पेयर का चुराने की न्यूज फेडरेशन तक पहुंची, वो भी कुछ ज्यादा शौक थे। आउटसाइड वर्ल्ड जो था वो डाउट करने लग पड़े कि शक एकेडमी की जो पावर है वो कम है। वो चश्मे वाला होता है, वो बोलता है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि अब हमारी वो एनिमी नहीं बची हुई है। और पेविलियन मास्टर बोलते बस करो, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यही शायद बेस्ट आउटकम होगा। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज भूल चुके हैं, उन्हें उनकी नई जिंदगी जीने दो। वो चश्मे वाला बोलता है क्या तुम अभी भी उस पर्सन को मिस करते हो? पेविलियन मास्टर बोलता है तुम अपने टीचर से ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये हो सकता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए मेरी मेंटेलिटी इस तरह की हो गई है। मैं काफी लंबे टाइम से बैठी हुई थी सी गॉड पेविलियन मास्टर की पोजीशन में, मैं कुछ ज्यादा थक गई हूँ, मैं बाद में तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। वो चश्मे वाला हैरानी से बोलते नहीं मेरे को नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साइड में रहना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ पर मैं विलिंग हूँ अगर। पेविलियन मास्टर बोलते तुम कुछ ज्यादा स्टूपिड हो इडियट। वेल क्या इन दोनों को चक्कर है? वो बोलते मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ पे जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और ऊपर से बात है अगर तुम और मैं यहाँ पे नहीं होंगे तो फेडरेशन डेफिनेटली अटर्नल ट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। पेविलियन मास्टर बोलता है भूल जाओ, बोलते रहो जो तुम बोलना है, मैं सुन मैं यही तो सुनती रहती हूँ तुम्हारी बातें। फिर वो बोलते कि जाओ और इस प्रॉब्लम को सोल्व करो। वो बोलते ठीक है। फिर हमें सीन दिखाते जानी खुशी से बोल रहा होता है कि टीचर नाना क्या तुम डेवलप स्टार में रहोगे? नाना बोलती है हाँ, मैं हर मंथ तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगी। क्वानकी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ऐसे वेकेशन खत्म हो गई, नाना सन और मून अकेडमी की तरफ चल पड़ी एज अ टीचर वर्क करने के लिए, और जो न्यू सेमेस्टर था वो भी स्टार्ट हो गया। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है स्टार फील्ड का, जहाँ पे टॉप 3 इंटरस्टेलर पायरेट फ्लीट्स थी फेडरेशन की, वो मूव कर रही होती हैं, और जो पायरेट क्रू है वो रेड स्कल है। फिर हम मेन कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है रेड स्कल पायरेट का। वहाँ पे एक इंसान होता है वेल कैप्टन, जिसका नाम डार्क लिजर्ड किंग होता है। वेल क्या नाम है? एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है बॉस हम अभी भी 7 घंटे पीछे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन से। वो जो लीडर होता है वो बोलता है इडियट, मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं कि मेरे को एडमिरल बोला करो, बॉस में कोई भी क्वालिटी नहीं है इस वर्ड में। ध्यान से सुनो, इस टाइम जो फ्लीट गार्ड कर रही है रिसोर्स स्टार को, उन्होंने अपनी डिफेंसेस को चेंज करना है, तो वो जो छोटा सा गैप होगा हम उसमें फाइट करेंगे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, और चुराने के बाद हम भाग जाएंगे वहां से। तो वो कुछ नोटिस करता है, वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन शिप के फ्रंट से उठ के जा रहा है, क्या ये मरना नहीं चाहता है? फिर ऐसे शिप आइडेंटिफाई करती है, वो बोलते है कि कंफर्मेशन है मैका है। इंसान बोलता है कि बॉस ऐसा लग रहा है कि ये हमारा नहीं है। बॉस बोलता है कि मेरे को बॉस मत बोलो एडमिरल बोलो और इस मैका को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर ऐसे बताया जाता है कि जो रेड स्कल पायरेट ग्रुप है वो 26 ईयर पहले फाउंड हुआ था, शायद मैका में आवाज सुनाई दे रही होती है, मैका बोल रहा होता है इन्हें 618 टाइम्स रोब किया 26 ईयर्स में, और चुराने के बाद ये लोगों को मार देते हैं। इनके क्राइम्स कुछ ज्यादा ही हैं, लिखने के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा है। अब ये टाइम है जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वेल मैका ही बोल रहा होता है। बॉस बोलता है कि ये तो मैका, इसे मारो जल्दी से, अटैक करो शिप्स जल्दी। जो मैका के अंदर इंसान होता है वो बोलता है रेड बियर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को चुराओ, तुम्हारे क्राइम्स अनफॉरगिवेबल हैं। आज के दिन रेड स्कल पायरेट ग्रुप एंड हो जाएगा। अच्छा वेल ये शर्क वाले हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 75 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।